हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल गेम ऑफ ट्रेडिंग में। आज हम बात करने वाले हैं इस महीने में कंटिन्यू एफआईआई की सेलिंग हो रही है और लगभग रिकॉर्ड तोड़ सेलिंग हुई है, बिकवाली हुई है। आई थिंक 83,000 करोड़ की बिकवाली एफआईआई ने की है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एफआईआई क्या क्या नजरिया होता है, क्योंकि मार्केट में ना सबसे बड़ा प्लेयर जो माना जाता है वो एफआईआई को माना जाता है। इनके पास बहुत पैसा है और जहां जाते हैं उस मार्केट को नीचे से उठा के ऊपर रख देते हैं। ठीक है। आज भारत में ये क्या कर रहे हैं कि कंटिन्यू अक्टूबर में अब तक की कोविड 19 के बाद की सबसे बड़ी बिकवाली है। कोविड 19 में लगभग इन्होंने 65 से 70 हजार करोड़ की बिकवाली की थी। आप देखे थे मार्केट में क्या दशा हुई थी। और अभी इन्होंने लगभग, अभी अक्टूबर पूरा बीता भी नहीं है, लगभग इन्होंने 83,000 करोड़ की बिकवाली कर दी है। अभी शुक्रवार का डेटा है, इन्होंने लगभग 5,500 करोड़ की बिकवाली की है। तो कंटिन्यू एक दिन भी इन्होंने ऐसा नहीं खरीदारी की है, कंटिन्यू बेचे जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इतना बड़ा ये लोग इतना ज्यादा सेलिंग कर रहे हैं तो मार्केट टिका क्यों है? तो 5% का करेक्शन कोई करेक्शन नहीं होता है। 5% तो यूं पलक झपकते करेक्शन आ जाता है। अब इतना बड़ा बुल रन है, 3 साल से बुल रन है, उसमें 5% का करेक्शन कोई करेक्शन नहीं माना जाता है। तो बात यहां है कि हमारा रिटेल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर दोनों चपके खरीदारी कर रहे हैं। अब डोमेस्टिक की बात करें तो ये जहां 83,000 करोड़ बेचे हैं, वहीं हमारा डोमेस्टिक जो है लगभग लगभग उसी के आसपास खरीदा है। यानी वो बेच रहे हैं, ये खरीद रहा है। अभी भी हमारे डोमेस्टिक के पास लगभग मान के चलिए कि 1 लाख करोड़ के आसपास फंड है। अभी फिर अगले मंथ में एसआईपी का फंड आ जाएगा लगभग लाख करोड़ के आसपास। तो डरने की बात तो नहीं है, लेकिन देखिए आज की हालत क्या हो गई है ना कि आज अभी हफ्ता 10 दिन से पहले रिटेल इन्वेस्टर जो था वो बाइंग के मूड में था। देखिए रिटेल इन्वेस्टर को कमजोर नहीं समझना चाहिए। आज जो भारत की एक तरह से की बेस है ना, वो रिटेल है। छोटे छोटे पैसे में बहुत ज्यादा लोग हैं, तो बहुत बड़ा पैसा है रिटेल के पास। तो आज फिलहाल इस हफ्ते की दशा ये है कि रिटेल जो है बाइंग में मूड अपना नहीं बना रहा है। अभी तक तो कर रहा था, लेकिन अब वेट एंड वॉच के स्थिति में है। आप देख रहे होंगे कि जितने एनएफएससी वाले स्टॉक हैं और पीएसयू वाले स्टॉक हैं, बहुत ज्यादा ये ओवर वैल्यूड हो गए थे। इनमें करेक्शन आया और अच्छा खासा ये करेक्ट हुए थे। ठीक है। अभी भी इसमें बाइंग बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही है। इसका बहुत बड़ा कारण है हमारा रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर हो गया है समझदार। वो ऐसे तैसे यूं ही, अब आप देख लीजिए कि आईपीओ में, हुंडई के आईपीओ को देख लीजिए, रिटेल इन्वेस्टर पूरा भरा ही नहीं। आपको पता है कि 5 में से 4 बड़े जो बिग आईपीओ होते हैं वो फेल होते हैं। हुंडई को छोड़ दिया उसने। तो कहीं ना कहीं देखिए समझदारी तो आई है रिटेल इन्वेस्टर के पास। अब अपने चलते हैं टॉपिक पे। ठीक है। तो इतना बड़ा सेलिंग का कारण क्या है? फॉल, मार्केट में फॉल का कारण क्या है? और क्या ये यहां बॉटम बन चुका है या और मार्केट नीचे गिरेगा? इन सब चीजों पे एक एक करके बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि हम जियो पॉलिटिकल रिलेशन से लेकर के क्रूड ऑयल से लेकर के रुपया तक की बात करेंगे कि मार्केट का पूरा करेक्शन, पूरा का पूरा इकोसिस्टम काम कैसे करता है और एफआईआई की आखिर में इतनी बड़ी टेंशन क्यों है इंडियन मार्केट को लेकर के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कारण है इसमें, तो इसकी शुरुआत होती है मिडिल ईस्ट वार से। आपको याद होगा एक वीडियो मैंने पहले बनाया था मिडिल ईस्ट वार का, वहां से इसकी शुरुआत होती है और इजराइल और ईरान वाला मुद्दा आता है और क्रूड ऑयल 80 को टच कर लेता है। वहां से मार्केट फॉल करता है और एक तरह से मार्केट ओवर वैल्यूड हो चुका था, इसलिए वहां पे सेलिंग तगड़ी होती है। ठीक है। आप देखेंगे अमेरिकन मार्केट उतना नहीं गिर रहा था, लेकिन हमारा मार्केट जो इंडियन मार्केट धड़ाम धड़ाम गिरे जा रहा था। कहीं का मार्केट नहीं गिर रहा था, लेकिन इंडियन, क्योंकि इंपोर्ट ऑयल बहुत ज्यादा होता है इंडिया में। ठीक है। अब वहां मिडिल ईस्ट में वार छिड़ी और प्रभाव पड़ा इंडिया को, और इंडिया में जैसे ही प्रभाव पड़ा, एफआईआई क्या है, एफआईआई वॉच कर रहे थे और उन्हें लगा कि नहीं देखे इंडियन मार्केट है ओवर वैल्यूड, अगर करेक्शन आएगा तो पैनिक होंगे लोग, पैनिक होंगे तो ये धड़ाम धड़ाम गिरेगा। उसी समय वॉरेन बफेट ने बहुत अच्छा खासा अमाउंट अपना विड्रॉ कर लिया था। ठीक है। बड़े बड़े, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां के सीईओ हैं, प्रमोटर्स हैं, अपनी हिस्सेदारी कम कर रहे थे। देखिए ये लोग जब चीजों में इन्वॉल्व होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अंदर से कुछ घटनाएं चल रही होती है। जैसे हम यहाँ रूम में बैठ के हमें नहीं पता चलता है कि बात क्या है, लेकिन उन लोगों का उठना बैठना अपने स्तर के लोगों से होता है और बातचीत होती है कि मामला क्या होने वाला है। तो ये लोग क्या कर रहे थे कि अपने हिस्सेदारी बेच रहे थे। अब इसका मतलब क्या होता है? जैसे प्रमोटर्स, मान लीजिए किसी कंपनी की, रिलायंस की, रिलायंस में मुकेश अंबानी की हिस्सेदारी 51% है।
अब रिलायंस 3500 टच कर लिया, वो समझ गया कि रिलायंस ओवर वैल्यूड है, ठीक है, इतना वैल्यू नहीं होना चाहिए। मुकेश अंबानी क्या करेंगे कि अपना 10% हिस्सा बेच दिए। अब 10% बहुत बड़ा रिलायंस के हिसाब से हुआ। एक तरह से क्या किए, वो ये दिमाग लगा रहे हैं कि अभी बेच देते हैं, तो अभी करेक्शन तो आएगा है मेरे स्टॉक में भी, अब ये नीचे जाएगा, मैं फिर से बाई कर लूंगा, अपना होल्डिंग मेंटेन कर लूंगा। यही काम कर रहे थे इंडिया के प्रमोटर्स, बड़े बड़े प्रमोटर्स। अभी भी ये खरीदारी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इससे एक चीज ये तो साफ है कि मार्केट में कुछ तो चल रहा है, ठीक है। मिडिल ईस्ट वाला मामला आया, तुरंत धड़ाम धड़ाम 2 दिन में देखें आप कहां से कहां मार्केट आ गया था। अब वहीं से एफआईआई की सेलिंग हुई और कंटिन्यू रुक रही है। तो पहला कारण हो गया मिडिल ईस्ट। इसी में अगर दूसरा कारण हम लोग जोड़ दिए तो मार्केट का ओवर वैल्यूड होना, ये दूसरा और मेजर कारण है, ठीक है। क्योंकि देखिए इंडिया अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा था, और आपको याद होगा 2020 के बाद से बीच में एक छोटा सा करेक्शन आया था, उसके बाद मार्केट करेक्ट नहीं हुआ, कंटिन्यू जितने भी मिड कैप है, स्मॉल कैप है, सब 3 गुना 4 गुना हो गए हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज खुद का अपना स्टॉक, वो आज लगभग 400 स्प्लिट हुआ था तो 450 तक आया था उसका स्टॉक वैल्यू, और आज वो लगभग 4500 4600 पे चल रहा है, 4800 पे चल रहा है। मतलब समझिए आप लगभग वो 10 गुना के आसपास वो दे चुका है रिटर्न। तो कहीं ना कहीं मार्केट ओवर वैल्यूड है, इसलिए पैनिक लोग हो रहे हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण है जियो पॉलिटिकल टेंशन। इसमें आ जाता है इंटरनेशनल रिलेशन, जिसमें हम बात करेंगे कनाडा। अभी हाल में एक हफ्ते से आप देख रहे होंगे कि भारत और कनाडा के बीच में बहुत सारे विवाद सामने खुल के आ रहे हैं। अच्छा, इसका मेन कारण कहां से शुरू हुआ है उसको जान लेते हैं। ये 2023 में आपको याद होगा हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हो जाती है। हरदीप सिंह निज्जर हैं, ये खालिस्तानी समर्थक हैं और भारत इन्हें आतंकवादी मानता है। इसकी हत्या होती है कनाडा में। कनाडा जो ट्रूडो की सरकार है उसने क्या बोला कि नहीं, इसमें जो है भारत के लोग शामिल हैं, ठीक है। वो इसको नागरिक मानती है अपना। वो बार बार ये आरोप लगाती है कि भारत के कई लोग इसमें शामिल हैं। भारत सरकार उनसे बोलती है कि आप सबूत लाओ, सबूत उनके पास है नहीं, वो आज तक देने में विफल रहे। बार बार इन सब चीजों को वो मीडिया में लाते हैं, जिससे भारत की छवि खराब होती है। इसलिए भारत सरकार ने क्या किया कि यहां से उनके 6 जो डिप्लोमेट्स थे उनको कहा कि नहीं, आप 19 अक्टूबर तक यानी कल तक आप हमारा देश छोड़ दो, और वहां के हमारे जितने राजनयिक थे उनको वापस बुला लिया है। तो मामला थोड़ा सा कनाडा और इंडिया का मामला गंभीर होता जा रहा है। इससे फर्क क्या होगा? इससे फर्क पड़ेगा इंडियन मार्केट में, थोड़ा पड़ेगा। ऐसा है कि लगभग कैनेडियंस का हमारे मार्केट में लगभग मान के चलिए कि 25 से 30 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट। अगर ये लोग देखते हैं ये सब चीजें ठीक नहीं होती है तो वो विड्रॉ करेंगे। अब बहुत बड़ा अमाउंट तो नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ उनके आस पड़ोस के देश यूएस से ये सब भी ये आएंगे। तो क्या होगा कि थोड़ा सा इससे भी टेंशन बनी हुई है, इसको भी आप ध्यान में रखिए कि ऐसा अगर होता है तो मुश्किलें आ सकती हैं। डरना नहीं है, लेकिन ये सब चीजें चल रही हैं, इससे सतर्क रहना है, बस इसलिए मैं कह रहा हूं। क्योंकि अगर ऐसी चीजें होंगी तो भाई जब इंडिया पे बात आएगी तो जितने भी हमारे शॉर्ट सेलर हैं वो शॉर्ट सेलिंग ना करके बाइंग करना शुरू हो। जब बात देश की आती है तो यहाँ ये चीजें नहीं देखी जाती है, फिर शॉर्ट सेलिंग नहीं, सिर्फ बाइंग होगी। चाहे डीआई हो, चाहे रिटेलर, चाहे कोई भी हो, सिर्फ बाइंग होगी। क्योंकि भाई अगर मार्केट क्रैश हुआ तो देश की इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी। तो देश को इकोनॉमी बचाने के लिए तो करना पड़ेगा, ठीक है। चौथा सबसे बड़ा कारण है चाइना का स्टिमुलस पैकेज देना। वो कंटिन्यू, देखिए चाइना में क्या था ना कि मंदी के पूरे आसार। अब क्या किया कि चाइना अभी कुछ 15 दिन के पहले उसने क्या किया कि अपना रेट कट किया। जैसे ही रेट कट किया, चाइना का मार्केट बूम कर गया। आप देखे होंगे कि चाइना में लगभग कई सालों से एक मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में था, और वहां पे क्या हुआ, जैसे ही इसने रेट कट किया लोगों के पास पैसा आया। पैसा कहां गया? मार्केट में गया। जैसे ही इस चीज को बाहर के एफआईआई ने देखा, उसने कहा कि भारत का जो मार्केट है वहां मार्केट ओवर वैल्यूड है, वहां इतनी सारी चीजें चल रही है। अब क्या करते हैं कि यहाँ का पैसा उठाते हैं और उसको शिफ्ट करते हैं चाइना में। इससे क्या हुआ कि सेल इंडिया एंड बाई इन चाइना, ये मुहिम चल गई। एफआईआई क्या हुए? टर्न आउट होने लगे कंटिन्यू चाइना में। तो आप देखे होंगे कि चाइना का मार्केट गजब का बुल, एक दिन में लगभग 7 से 8% का उसने रिटर्न दिया था, फिर अगले दिन उसने 4-5% बढ़ा था। तो बहुत अच्छे स्पीड में चाइना का मार्केट बढ़ रहा है, और वहीं इंडिया जो है क्या है, डिक्लाइन मोड में है, गिरता हुआ जा रहा है। पांचवा कारण है रिजल्ट सीजन। अब देख सकते हैं कि जून का रिजल्ट था, जून वाले तिमाही में। अब ये सितंबर वाले तिमाही का रिजल्ट। जून वाले तिमाही में क्या हुआ था, लगभग एनबीएफसीज ने और पीएसयू सेक्टर ने लगभग मान के चलिए कि 5 से 5.5% का रिटर्न दिया था, जो पब्लिक सेक्टर वाले हैं। वही जो सितंबर में इनका रिजल्ट आता है तो लगभग 50% का डिक्लाइन मोड आता है, और इनका जो ग्रोथ था
प्रॉफिट था वो गिर करके 2% पे आ जाता है। तो रिजल्ट सेशन बहुत प्रभावित किया है। इसमें देखिए क्या होता है ना, सिंपल, जब आप पे कोई संकट आता है, ठीक है, तो क्या होता है कि छोटी छोटी चीजें उस संकट को बड़ा करती जाती है। ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूं, ये मायने नहीं रखती अगर मार्केट बुल रन में होता। ये मायने इसलिए रखती है क्योंकि मार्केट डाउन फेज में है, डिक्लाइन मोड में है और मार्केट गिरने के आसार ज्यादा हैं। तो इसलिए ये सब क्या कर रही हैं, ये सब आग में घी डालने का काम कर रही हैं। तो रिजल्ट सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखे होंगे कि बहुत सारे अच्छी अच्छी कंपनियों के रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आए, जिसमें से रिलायंस शामिल है, एचडीएफसी शामिल है, आईसीआईसीआई बैंक शामिल है और विप्रो, इंफोसिस। रिजल्ट ठीक है, कंपैरिजन किया जा रहा है पिछले तिमाही से, ठीक है। तो ये था पांचवा सबसे बड़ा कारण। छठवां कारण है महाराष्ट्र का इलेक्शन। बहुत बड़ा कारण नहीं है लेकिन है उसमें से। चूंकि देखिए क्या है कि बीजेपी को कॉर्पोरेट सरकार माना जाता है कि बीजेपी आएगी तो बहुत सारा चीजें लाएंगी, तो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन सही होगा और आदि आदि चीजें ठीक होंगी, ठीक है। तो वहां पे अभी चूंकि थोड़ा सा ये लग रहा है कि यूपीए की सरकार होगी या एनडीए की सरकार होगी, इस पे थोड़ा सा टेंशन बना हुआ है। तो मार्केट, देखिए कोई भी गवर्नमेंट आए उससे मैटर नहीं करता, मार्केट को चाहिए स्टेब्लिश सरकार, मतलब पूर्ण बहुमत, ठीक है। तो वहां पर भी खींचतानी चल रहा है, चूंकि महाराष्ट्र हमारे इकोनॉमिक कंट्री, इकोनॉमिक राजधानी बोली जाती है महाराष्ट्र को, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो सातवां कारण मेन है वो है हमारा रुपया। रुपया कंटिन्यू गिरते हुए जा रहा है, ठीक है। आप देखे हैं कि ये रुपया हमारा पहुंच चुका है 84 रुपए के आसपास पहुंच चुका है, ऑल टाइम हाई पर हो चुका है, ठीक है। तो ये बहुत ही बुरी चीज है। इसको कंट्रोल करना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के हाथ में है। वो जैसे ही इसको, महंगाई को और रुपया को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी उन्हीं। तो अब देखते हैं, अभी हाल ही में उनका बयान होगा कि अभी हाल हाल फिलहाल हम लोग रेट कट नहीं करने वाले हैं। इससे क्या होगा कि प्रीमेच्योर हो जाएगा, मतलब समय से पहले अगर हम ये चीजें करेंगे तो इकोनॉमी पे बुरा असर जाएगा। कुछ सोचे होंगे फिर बोले होंगे। तो ये सब चीजें, सारी चीजें थी जिसपे मार्केट का एक नजरिया बन रहा है डिक्लाइन मोड में। तो हमें सतर्क रहना है, ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो पार्ट वाइज करें। पार्ट वाइज इन द सेंस कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है और आपको 5 स्टॉक में लगाना है 20-20 हजार रुपए, ठीक है। अब 20 हजार को अगर 5 स्टॉक आपने चूज किया है तो 20 हजार एक टाइम पे ही एक स्टॉक में नहीं डालना है। अगर एक स्टॉक में 20 हजार डालना है तो अभी आप देखिए कितने परसेंट के वो डाउनफॉल पे है, करेक्शन पे है। मान लीजिए कोई स्टॉक 20% का करेक्ट आ चुका है तो उसमें आप 20 हजार का 50% यानी 10 हजार रुपए अभी उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। बाकी 10 हजार रुपए जैसे जैसे अगर ऊपर जाता है तब तो ठीक है, अगर करेक्ट होता है तो उसमें ऐड करते रहिए। ऐसे अगर करते हैं तो आपका पोर्टफोलियो बहुत ही बेहतरीन पोर्टफोलियो होगा और आपको डरने की जरूरत नहीं होगी कितना भी मार्केट गिरे, क्योंकि जब बाउंस बैक आता है तो बाउंस बैक आता है, उसमें आपको एंट्री लेने का समय नहीं देगा मार्केट। तो ओवरऑल यही रहा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगा होगा, अच्छा लगा होगा, जानकारी मिली होगी, तो इसको लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए। धन्यवाद।